हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक कैंडल को देखकर क्या आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें बायर का कंट्रोल है या सेलर का कंट्रोल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमर कैंडल की साइकोलॉजी के बारे में, इसका ट्रेडिंग में कैसे उपयोग कर सकते हैं और महत्वपूर्ण हम कैंडल की यहाँ पर स्ट्रेटजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। कैसे आप लॉस को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज के जैसे कि कल की ही बात में हमने डिस्कस किया था कि जैसे कभी भी आपको अगर कैंडल्स में अगर कलर देखने को मिले, यहाँ पर जो कलर्स देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको रेड कलर की कुछ कैंडल्स देखने को मिलेगी, कुछ यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल्स देखने को मिलेंगी। जनरली बहुत से लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि इन कैंडल्स में ये सोचते हैं कि अगर ग्रीन कैंडल है यानी बुलिश यहाँ पर मोमेंटम है, और बुलिश के हिसाब से ये कह देते हैं कि यहाँ पर पूरा मार्केट में जो कंट्रोल है वो किनका कंट्रोल है, बायर का कंट्रोल है। यानी यहाँ पर अगर आप ये सोचते हैं तो ये आप गलत साबित हो सकते हैं। अगर आपने कैंडल का कलर ही देखा है तो कलर के देखकर आपने यहाँ पर कुछ डिसीजन ले लिया कि इसे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो यहाँ से आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमें ये समझना होता है कि कैंडल्स में जो बायर पार्टिसिपेंट्स के तौर पर देखने को मिलते हैं, सेलर भी आपको पार्टिसिपेंट्स के तौर में देखने को मिलते हैं, ये डिसीजन किस तरह से ले रहे हैं, उनमें ये देखना होता है कि कैंडल्स में कंट्रोल किनका है। यही आपको यहाँ पर इसी से आपको डिसीजन लेना होता है। आज हम बात करेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो चार्ट पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग सेशन में ज़रूर देखने को मिलता है। और जैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिला, जैसे ही हैमर कैंडल्स बनती है तो यहाँ पर आपको एक बड़ा रिस्क रिवार्ड भी देखने को मिला था, यानी बड़ा रिवार्ड देखने को मिला था। यहाँ पर भी हैमर कैंडल्स देखने को मिली थी, यहाँ पर भी देखने को मिली थी, और 11 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिली थी। अब हैमर कैंडल्स की शेप कैसी हो सकती है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पर आपको बिक की जो लंबाई है, जनरली देखा जाए तो ये बड़ी बिक देखने को मिलेगी, और ये जो वॉल्यूम ये जो आपको शेप देखने को मिलेगी, ये छोटी शेप देखने को मिल सकती है। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। सबसे पहले इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। साइकोलॉजी ये है कि कैंडल्स में जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये प्राइस कहाँ पर ओपन होता है, ये 100 रुपीज़ के प्राइस पर ओपन होता है। यानी ओपन होने के बाद यहाँ पर कंट्रोल किनका होता है, यहाँ पर सेलर का कंट्रोल होता है, और ये सेल करने जाते हैं। ये सेलर मानकर चलते हैं कि ये सेलर हैं, और सेलर जैसे ही यहाँ पर सेल करते हैं उसका इनिशियली प्राइस कहाँ चला जाता है, 60 रुपीज़ पर हम एजम्पशन करते हैं कि यहाँ पर इसका चला जाता है। और जैसे यहाँ पर आता है, और यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं बायर। बायर का यहाँ पर कंट्रोल होना शुरू होता है, और बायर यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, और जैसे ही डिसीजन लेते हैं तो इसका प्राइस इनिशियली अपसाइड जाने लगता है। अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर ये क्लोजिंग करता है, यानी ये मानकर चलते हैं कि 110 रुपीज़ पर ये क्लोज करता है, और इसी के साथ ये क्लोज करने के साथ ये शेप देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपने देखा कि एक पर्टिकुलर लेवल पर जैसे प्राइस ओपन होता है वहाँ पर सेलर सेल करते हैं, और जैसे ही यहाँ पर एक ऐसे डिस्काउंट पर प्राइस देखने के बाद यहाँ पर बायर कंट्रोल करना शुरू करते हैं, और इनिशियली जो ओपन प्राइस है उससे ऊपर क्लोज करते हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर कंट्रोल किनका था, यहाँ पर पूरा बायर का कंट्रोल था। ऐसे इस कैंडल को भी हम समझते हैं। ये रेड की शेप में देखने को मिली है। यहाँ पर देखा जाए तो इनिशियली प्राइस कहाँ से ओपन होता है, प्राइस ओपन होता है यहाँ पर ओपन होता है, मानकर चलते हैं कि ये 100 रुपीज़ पर ओपन होता है। और यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर कौन सेलर मानकर चलते हैं कि सेलर यहाँ पर सेल करना शुरू करते हैं। सेल करना शुरू होते हैं, इनिशियली प्राइस चला जाता है 60 रुपीज़ पर। अब जैसे ही 60 रुपीज़ पर प्राइस जाएगा तो यहाँ पर इनिशियली देखा जाए तो बायर यहाँ पर फिर एक बार एक्टिव होते हैं। बायर एक्टिव होने के बाद यहाँ पर कहाँ पर प्राइस लेकर जाते हैं और वहाँ पर क्लोज करते हैं, मानकर चलते हैं कि ये 90 रुपीज़ पर क्लोज करते हैं। तो आपने देखा कि दोनों ही कैंडल्स में यहाँ पर बायर का कंट्रोल है, बायर डिसीजन ले रहे हैं, तो यहाँ पर बायर एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तो ऐसे में हम ये सोच सकें कि यहाँ से जब ऐसे शेप मिलता है तो यहाँ पर हम इनिशियली ये सोचते हैं कि यहाँ से एक प्राइस में एक रिवर्सल की उम्मीद देखने को मिल सकती है। जैसे ही अगली कैंडल्स बने यहाँ पर हम डिसीजन ले सकते हैं बाय करने का। यानी हम दोनों ही कैंडल्स में यह देखते हैं कि यहाँ पर जब बायर का कंट्रोल है तो इनिशियली हम यहाँ पर बाइंग की डिसीजन लेंगे, और यहाँ पर हम लोग ये सोचते हैं कि अब अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि जैसे मार्केट में लगातार गिरावट गिरावट गिरावट, ऐसे केसेस में आपको यहाँ पर शॉर्ट की यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए अप्लाई नहीं, यहाँ पर प्लान नहीं करना चाहिए, या कहें सेलिंग के लिए आपको यहाँ पर नहीं देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार प्राइस में फॉल होता है, प्राइस का फॉल होता है, यहाँ पर मानकर चलते हैं कि ये 25,000 के लेवल से यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में फॉल होता है, और इनिशियली फॉल होने के बाद यहाँ पर प्राइस चला जाता है, यहाँ पर एक बड़ा फॉल होता है, और ये लगातार ये 15 मिनट की कैंडल्स में, और यहाँ पर आपको देखने को मिला एक यहाँ पर हैमर की शेप, हैमर की शेप आप देखने को मिलेगी, ये हैमर की शेप है, और ये हैमर बनता है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक लॉन्ग विक बनती है, और यहाँ पर इनिशियली देखा जाए तो यहाँ पर बायर क्या होते हैं कि बायर एक्टिव होते हैं और प्राइस ऊपर जाना शुरू होता है। फिर अगली कैंडल्स में भी आपने देखा कि ऐसा नहीं कि अगली कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज दे दी, नहीं, ये भी हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी टाइम तक सस्टेन करे, हो सकता है कि 15 मिनट की 2, 4, 5 कैंडल्स, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर मार्क कर लेना है उस कैंडल्स का हाई। जैसे ही हाई पर यहाँ पर क्लोज करेगा, वहाँ पर हम लोग यहाँ हाई पर जैसे ही कैंडल्स बनना शुरू होगा, वहाँ पर हम लोग एंट्री के लिए प्लान करेंगे, और वैसे ही अप साइड एक यहाँ पर बाय के लिए यहाँ पर देखेंगे। तो इनिशियली आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर आपने जो 30 तारीख के पहले की एक कैंडल्स है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एंट्री हुई, तो यहाँ पर कितना बड़ा रिवार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडल्स कहाँ पर आपको जाने को देखने को मिली। जनरली ऐसे केसेस में आप यहाँ पर रिस्क रिवार्ड की बात करें, रिस्क रिवार्ड की बात करें तो यहाँ पर आप 1:1 के हिसाब से भी जा सकते हैं, या 1:2 के हिसाब से भी जा सकते हैं, या आप करें कि यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल के साथ भी इसे ट्रेल करके इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर किया जा सकता है। ऐसी और भी यहाँ पर भी एक कैंडल्स 11 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में आपको लास्ट के 2 दिन पहले ही देखने को मिली थी, यहाँ पर भी ऐसे ही आपको देखने को मिली। यहाँ पर एक लॉन्ग विक बनती है, फिर उसके बाद एक हैमर की शेप, यहाँ पर जैसे इसके ऊपर यहाँ पर कैंडल्स अंगली बनती है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते थे, एंट्री के लिए प्लान कर सकते थे। आपकी एंट्री मानकर चलते हैं कि ये 24,100 के ऊपर एंट्री होती है, और 24,100 के बाद यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कितना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला था। आप कैलकुलेट करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लगभग 300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। हमने क्या कहा था कि आपको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड के साथ यहाँ पर 1:1 के हिसाब से यहाँ पर जा सकते हैं, या 1:2 के हिसाब से, या ट्रेलिंग एसएल के साथ इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। हम मानकर चलते हैं कि ये 60 पॉइंट की यहाँ पर अगर ये कैंडल्स ने यहाँ पर एसएल के तौर पर यहाँ पर ये बिग बनाई है, यानी ये रेंज जो 60 पॉइंट की रही है, तो ऐसे में हमारा जो एंट्री लेवल हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर हमारा 100 रुपये पर अगर एंट्री होती है, 100 रुपये पर हमारी एंट्री होती है, तो हमारा एसएल कितना होना चाहिए, हम यहाँ पर 40 रुपीज़ का यहाँ पर एसएल ले सकते हैं। अब 40, अब हमारा टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट के लिए 1:1 के हिसाब से हमारा एक तो टारगेट होना चाहिए यहाँ पर हमारा 160 का टारगेट, या कहें 1:2 के हिसाब से हमारा ये टारगेट होना चाहिए, ये 200 से एबव का हमारा टारगेट होना चाहिए, या कहें हम एसएल को ट्रेल करते हुए जाएं, जैसे हमारा पहला टारगेट हिट होता है, उसके बाद हमारा बाइंग लेवल भी टारगेट एसएल आ सकता है, उसके ऊपर जैसे ही जाए तो यहाँ पर हम इनिशियली हम 20 रुपये का यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ट्रेल करते हुए अगर जाएंगे तो इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर देखने को मिल सकता है। अगर इस तरह से ट्रेडिंग प्लान की जाए, अगर इस तरह से अगर ये आपको शेप देखने को मिले, यानी हैमर का कैंडल्स आपको यहाँ पर रिवर्सल के तौर पर कंसीडर करना है। हमेशा ही यहाँ पर आपको जब इस तरह से हो तो यहाँ पर हमेशा ही एक लॉन्ग की पोजीशन, एक बड़ा मोमेंटम की उम्मीद की जाती है, और हर कोई ऐसे मूवमेंट पर हर कोई यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए प्लान करता है, और आप भी यहाँ पर इस तरह से प्लान करना चाहिए। हम यहाँ पर यही सोचते हैं कि जब रिवर्सल देखने को मिले, अभी जैसे देखने को मिल रहा है मार्केट में लगातार गिरावट, अब ऐसे में कहाँ से गिरावट थमती हुई देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में यहाँ पर कैंडल्स बाइस में आप यहाँ पर रिवर्सल को कंसीडर, हैमर की शेप को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर भी होता है, वो दूसरी स्ट्रेटजी में हम अगले ट्रेडिंग सेशन में डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर सिर्फ हैमर के बारे में, कैसे आपको यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए प्लान करना है उसके बारे में डिस्कशन किया। आपको कैसे यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए कितना बड़ा रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, रिस्क कितना होना चाहिए, इनिशियली अपना टारगेट कितना होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन किया। साइकोलॉजी को कैसे रीड करना है, वहाँ पर कैसे आपको कौन सा पार्टिसिपेंट की यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, बायर का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिला या सेलर का देखने को मिला, तो उस तरह किस तरह से रीड करना है इसके बारे में डिस्कशन किया। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।